सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज पैरालंपिक्स मेडल विनर्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, फुल लिस्ट हम इस वीडियो में देखेंगे एंड गाइस कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हम देखेंगे पैरालंपिक गेम से रिलेटेड जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। एंड टोक्यो पैरालंपिक 2020 की अगर वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पैरालंपिक गेम्स के कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, पैरालंपिक गेम्स जो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। एंड उस टाइम गाइस पैरालंपिक गेम्स का क्या नाम था? तो स्टॉक मैंडेविल गेम्स रखा गया था उस टाइम। स्टॉक मैंडेविल गेम्स कहा जाता था पैरालंपिक गेम्स को, ठीक है। एंड गाइस पैरालंपिक गेम्स के संस्थापक कौन है, फादर कौन है? तो सर गुडविन गुटमैन जो है ये फादर हैं पैरालंपिक गेम्स के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम भी हो चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और गाइस पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत की हम बात करें, वास्तविक शुरुआत की हम बात करें गाइस, तो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और गाइस 1960 में जब ये इवेंट हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? इटली के रोम में हुआ था। और उस टाइम 23 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 400 एथलीट्स इंक्लूड थे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं पैरालंपिक गेम्स कब रखा गया। स्टॉक मैंडेविल गेम्स को हटा के पैरालंपिक गेम्स का नाम कब रखा गया? तो 1988 में रखा गया था, ठीक है। 1988 में इस नाम को चेंज करके पैरालंपिक गेम्स रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गाइस पैरालंपिक गेम्स को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है ये मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1989 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और गाइस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बॉन में है, जर्मनी के बॉन में इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मेडल्स की। तो इंडिया ने अब तक गाइस 31 मेडल्स जीते हैं पैरालंपिक गेम्स में, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल जीता है, 12 सिल्वर मेडल जीता है और 10 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोल्ड मेडल दिखाते हैं आपको कि किस किस ईयर में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए गाइस 1972 में इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। फिर 2004 में इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। फिर 2016 में इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और फिर 2021 में इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो है गाइस 9 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है। ये आपको ईयर्स याद रखना है, ये ईयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस ईयर में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम पूरी लिस्ट देखते हैं, 1972 से स्टार्ट करेंगे और पूरी लिस्ट हम देखेंगे। ओके, तो देखिए गाइस 1972 में सबसे पहले इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और किसने जीता था? तो मुरलीकांत पैटकर ने जीता था। किस इवेंट में जीता था? स्विमिंग मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस 1984 में इंडिया ने गाइस 4 मेडल्स जीता था, जिसमें से 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है, ठीक है। तो देखिए पहला है भीमराव केशरकर। भीमराव केशरकर ने गाइस सिल्वर मेडल जीता था। और किस में जीता था, किस इवेंट में? तो जेवलिन थ्रो में, L6 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर गाइस जोगिंदर सिंह बेदी ने गाइस सिल्वर मेडल जीता था। और किस इवेंट में? मेंस शॉट पुट L6 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर गाइस जोगिंदर सिंह बेदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस इवेंट में जीता था? जेवलिन थ्रो में जीता था। कितनी कैटेगरी में? L6 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर से गाइस इन्होंने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और मेंस डिस्कस थ्रो L6 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो गाइस 1984 इवेंट में जोगिंदर सिंह बेदी ने 3 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 1 सिल्वर था और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 2004 की। तो गाइस 2004 में इंडिया ने 2 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता था। तो देखिए गाइस देवेंद्र झाझारिया ने गाइस गोल्ड मेडल जीता था। और किस इवेंट में जीता था? जेवलिन थ्रो। कितनी कैटेगरी के साथ? F44 कैटेगरी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह रहेलू की। तो राजेंद्र सिंह रहेलू ने गाइस ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये मेंस 56 kg की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर है गाइस 2012 में गाइस इंडिया ने एक ही मेडल जीता था जो कि सिल्वर था, ठीक है। और किसने जीता था? ग्रीशा एन ग्वाडा ने इस मेडल को जीता था। और किस इवेंट में? हाई जंप F42 कैटेगरी के साथ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। चलिए, ये जो इवेंट है गाइस ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 2016 की। तो 2016 वाला इवेंट जो ये कहाँ पे हुआ था? रियो में हुआ था। और इसमें गाइस इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे? तो 2 गोल्ड मेडल जीता था और 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता था, ठीक है। तो देखिए गाइस, मरियप्पन थंगावेलु ने गाइस गोल्ड मेडल जीता था। और ये किस इवेंट में जीते थे? तो हाई जंप F42 कैटेगरी के इस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। फिर गाइस देवेंद्र झझारिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। फिर गाइस दीपा मलिक जो गाइस इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। किस इवेंट में जीता था? शॉर्ट पुट F53 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और वरुण सिंह भती ने गाइस ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और ये जो है गाइस इन्होंने हाई जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। ये जो इवेंट हुआ था 2016 वाला, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये रियो में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2020 की, जो कि 2021 में हुआ। और इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? 19 मेडल्स जीते, जिसमें से जो है 5 गोल्ड मेडल जीता, 8 सिल्वर मेडल जीता था और 6 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता था, ठीक है। तो देखिए इसकी लिस्ट पूरी देखते हैं। अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता था। किस इवेंट में? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 249.6 स्कोर करके इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और ये पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। इंडिया की ये पहली महिला बन गई हैं, तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है गाइस सुमित अंतिल ने गाइस गोल्ड मेडल जीता था। किस इवेंट में? जेवलिन थ्रो में। कितनी कैटेगरी के साथ? F64 कैटेगरी के साथ। फिर है गाइस मनीष नरवाल ने गाइस गोल्ड मेडल जीता। और किस इवेंट में? P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्तौल SH1 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कृष्णा नगर ने गाइस बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। एंड प्रमोद भगत जो है गाइस इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने किस इवेंट में जीता है? तो बैडमिंटन में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हुआ गोल्ड का। अब हम बात करते हैं सिल्वर का। तो देखिए गाइस सिल्वर में कौन कौन है? तो योगेश कथुनिया ने गाइस सिल्वर मेडल जीता है। और किस इवेंट में? डिस्कस थ्रो में। कितनी कैटेगरी के साथ? F56 कैटेगरी के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निषाद कुमार ने गाइस सिल्वर जीता है। और इन्होंने किस में जीता? तो हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है भवीना पटेल ने भी सिल्वर मेडल जीता। और किस इवेंट में? टेबल टेनिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है गाइस देवेंद्र झझारिया ने सिल्वर मेडल जीता है। और किस में? जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कितनी कैटेगरी के साथ? F46 कैटेगरी के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। ये जो गाइस ये 2 बार ऑलरेडी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 2 बार किस किस ईयर में जीता है? 2004 में एंड 2016 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मरियप्पन थंगावेलु। तो मरियप्पन थंगावेलु ने भी सिल्वर मेडल जीता। हाई जंप इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये ऑलरेडी 2016 में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और इन्होंने इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवीण कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता। और किस इवेंट में? हाई जंप में। कितनी कैटेगरी के साथ? T64 कैटेगरी के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुहास यूथिराज ने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सिंहराज अधानिया ने गाइस सिल्वर मेडल जीता है। और किस इवेंट में? P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्तौल SH1 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ये 8 सिल्वर मेडल्स है जो कि इंडिया ने जीता है। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल्स की। तो देखिएगा शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस इवेंट में? हाई जंप में। कितनी कैटेगरी के साथ? T42 कैटेगरी के साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंहराज अधानिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस इवेंट में? 10 मीटर एयर पिस्तौल शूटिंग SH1 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले ये सिल्वर मेडल जीते थे इसी इवेंट में और फिर ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सुंदर सिंह गुर्जर ने गाइस ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस इवेंट में? जेवलिन थ्रो में। किस कैटेगरी में?
तो F46 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब हम बात करते हैं हरविंदर सिंह की। तो हरविंदर सिंह ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इन्होंने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब हम बात करते हैं मनोज सरकर की। मनोज सरकर ने गाइस ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और किस में, बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है अवनी लेखारा। तो फिर से अवनी लेखारा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इसी इवेंट में इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल किस इवेंट में जीती हैं, तो ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइस ये है पूरा पैरालंपिक्स इंडिया मेडल विनर्स लिस्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।